अब इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी की पहले दे दूं ताकि अगेन आपके लिए पहले चार्ट को समझना आसान हो जाए। जिस सब्जेक्ट में जनरली नंबर 50 से कम आते हैं मैं उसको लो स्कोरिंग कहूँगा, मैं उसके लिए लो कवर्ड यूज़ करूँगा। 50 और 60 मार्क्स जिसमें ऑन एवरेज फॉल करते हैं ज़्यादातर कैंडिडेट्स को, उसको मैं मीडियम रेंज कहूँगा। जिसमें 60 टू 65 वो मैं गुड का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करूँगा। और जिस सब्जेक्ट में 65 प्लस 70 प्लस नंबर आते हैं ऑन एवरेज फॉल करते हैं उसको मैं हाई का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करूँगा। अब सारे ऑप्शनल कोर्सेज को इन पैरामीटर्स पे इवेलुएट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सब्जेक्ट है, इसके लिए प्री रेक्विजिट होना ज़रूरी है, यानी आपका बैकग्राउंड नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपकी इस सब्जेक्ट को आपने ऑप्ट करना है सिर्फ तब ही करें अगर आपकी डिग्री अकाउंटिंग है, आपकी CFA में डिग्री है, तो सिर्फ तभी आप इसको ऑप्ट करना चाहिए। किसी नए बंदे को सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करना चाहिए। इसका सिलेबस लंबा है, इसका सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। द कोर्स इज़ एक्सटेंसिव एंड क्वेश्चंस जनरली टेंड टू बी क्लोज एंडेड ऑब्वियसली बिकॉज एक थोड़ा सा ये मैथमेटिकल एग्जाम होता है इसका, तो सवाल तो इसके प्रॉपर क्लोज एंडेड सवाल होते हैं। इसमें अच्छा स्कोर भी आता है, हाई स्कोर 65 प्लस स्कोर आपका आ जाता है एक सब्जेक्ट में। सो चूंकि हम 200 मार्क्स वाला सब्जेक्ट है तो वी कैन से दैट दिस गिव्स यू अबव 130 इजीली अगर आपकी अच्छी प्रेपरेशन है। लेकिन ये किसी और सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप नहीं करता। सो यू सी दिस इज द चार्ट विच ऑल्सो यू शुड मेक when you are comparing your different potential choices of optional courses. इसी तरह इकॉन प्री रेक्विजिट उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जिन्होंने इकॉन अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से पढ़ी है। इसका भी सिलेबस ज़्यादा है, इसके क्वेश्चंस भी रिलेटिवली क्लोज रेंडेड होते हैं, इसमें भी अच्छा स्कोर आता है। एंड दिस पार्शली ओवरलैप्स विद एसए, पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। अगर कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इशूज से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या डेवलपमेंट स्टडीज से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता है ऐसे का, तो उसमें बहुत फ़ायदा देता है। पाकिस्तान अफेयर्स में जो पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उनसे ओवरलैप करेगा, उनको आसान बनाएगा। सिमिलरली विद करंट अफेयर्स इन दिस सेंस। कंप्यूटर साइंस में आपको ऑब्वियसली यू नीड अ डिग्री for you to opt this subject. Again, long course, closed ended, high scoring trend, and it does not overlap with any other course. इंटरनेशनल रिलेशंस के प्री रेक्विजिट एज सच आपको नहीं चाहिए। अगर आपकी इसमें पहले से स्किल है तो दैट इज़ अ प्लस, लेकिन ये सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो विदाउट बैकग्राउंड, ये तो आप ऑप्ट ही नहीं कर सकते विदाउट बैकग्राउंड। इसका सिलेबस भी काफ़ी लंबा है और सवाल ज़्यादातर ओपन एंडेड आते हैं इसके, जिस तरह के हमने अभी एनालिसिस भी किया इसके एक पास पेपर का। तो मेजॉरिटी ऑफ सवाल हमेशा मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मगर ज़्यादातर सवाल इसके ओपन एंडेड होते हैं। इसका स्कोरिंग ट्रेंड बड़ा मिक्स्ड सा रहा है, कभी कभार इसमें लो मार्क्स भी आए हैं। जैसे 2017 में एग्ज़ाम मुश्किल था तो काफ़ी कम लोगों के नंबर आए थे, लेकिन फिर 2018 में लोगों के काफ़ी डिसेंट नंबर आए इसके अंदर, गुड। सो आई वुड से दिस इज़ अ मिक्स्ड ट्रेंड फॉर दिस कोर्स। ये ओवरलैप करता है ऐसे के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स के साथ, पाकिस्तान अफेयर्स के साथ, करंट अफेयर्स के साथ, US हिस्ट्री के साथ और इंटरनेशनल लॉ के साथ। देन देयर इज़ पॉलिटिकल साइंस। इसके लिए भी आपको कोई प्री रेक्विजिट नहीं चाहिए, अगर आप नए हैं यू कैन स्टिल प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट। इसका सिलेबस भी लंबा है और इसके सवाल ज़्यादातर क्लोज एंडेड आते हैं। कुछ सवाल होते हैं कभी कभार जो ओपन एंडेड होते हैं, बट मोस्टली दे आर क्लोज एंडेड। द स्कोरिंग ट्रेंड या जनरली ऑन एवरेज स्कोर इसका ज़्यादा है, ऑब्वियसली बिकॉज इसके सवालों की नेचर जनरली क्लोज एंडेड होती है। इसके ज़्यादा प्रिडिक्टेबल सवाल होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो लोगों की प्रेपरेशन ईजी हो जाती है, लोग अच्छी तैयारी कर लेते हैं, उनके स्कोर अच्छा आ जाता है। दिस इज़ प्रॉबली द मोस्ट ओवरलैपिंग सब्जेक्ट इन द इंटायर CSS कोर्स। सबसे ज़्यादा कोर्सेज के साथ ओवरलैप ये करता है, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स वन ऑफ द पेरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंस, वन ऑफ द अर्लीस्ट सब्जेक्ट्स इन सोशल साइंस। तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ओवरलैप करते हैं दूसरों से, विच इज़ अ ह्यूज प्लस फॉर दिस कोर्स। ऐसे के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं इसकी वजह से। पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इससे ओवरलैप करते हैं। सोशियोलॉजी ओवरलैप करती है, जेंडर स्टडीज़ इससे ओवरलैप करती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ओवरलैप करती है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी बहुत ओवरलैप करता है, US हिस्ट्री बहुत ओवरलैप करती है, क्योंकि US का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आपने कवर किया होता है पॉलिटिकल साइंस में, और आप US हिस्ट्री के अंदर भी उसका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम करते हैं। इंडो पाक हिस्ट्री इसके साथ बहुत ओवरलैप करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिटिकल साइंस तो तकरीबन समझें कि आप आइडेंटिकल कोर्सेज हैं, 60 to 70% इनका कोर्स आपस में ओवरलैप करता है, तो इनकी कॉम्बिनेशन लेना भी एक बहुत अच्छी एक रिकमेंडेशन है। आगे फिर ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 के अंदर से आपने 200 नंबर पूरे करने होते हैं, तो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री 200 नंबर के हैं, बाकी सारे 100 के हैं। तो इसके अंदर आपको फिर 2 सब्जेक्ट्स उठाने पड़ते हैं। अगर आप
फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं ले रहे और इनमें से कोई सब्जेक्ट उठा रहे हैं, तो फिजिक्स जो है उसके लिए आपको प्री रिक्विजिट चाहिए। इसका नेचर सब्जेक्ट भी क्वेश्चंस आर लॉन्ग and closed-ended questions, scoring trend is high and doesn't overlap with any other course. Same with chem, you need background, long syllabus, closed-ended questions, high score, no overlap. Applied mathematics में भी prerequisite चाहिए, long questions, closed-ended, but ये that has been extremely difficult subject in the past, क्योंकि इसमें सब questions बड़े मुश्किल आते हैं derivation में या मैथ के क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए छोटी मोटी गलती की वजह से आपके आंसर्स में फ़र्क आ जाता है, आपका पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो इसका स्कोरिंग ट्रेंड जनरली लो रहा है और काफ़ी लोग इसमें कभी कभार फेल भी हुए हैं, एंड इट डजंट ओवरलैप विद एनी अदर कोर्स। फॉर प्योर मैथ्स लॉन्ग ओपन एंडेड, इसका भी मिक्सड रहा है, लो टू मीडियम स्कोर रहा है, बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहा हिस्टोरिकली, डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू टेक, डज नॉट ओवरलैप विद एनी अदर कोर्स। स्टेटिस्टिक्स के लिए भी प्री रिक्विजिट चाहिए, लॉन्ग क्लोज्ड एंडेड, इसमें स्कोरिंग ट्रेंड डिसेंट रहा है, मीडियम स्कोरिंग ट्रेंड रहा है, डजंट ओवरलैप विद एनी अदर कोर्स। जियोलॉजी के लिए भी प्री रिक्विजिट चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चंस, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, बट इट हैज़ अ गुड स्कोरिंग ट्रेंड, इट ऑल्सो काइंड ऑफ ओवरलैप्स विद सम पार्ट्स ऑफ जियोग्राफी। तो इसके अंदर लेकिन ये है कि अगर आपने फिजिक्स ऑप्ट की तो ठीक है, या केमिस्ट्री ऑप्ट की तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनमें से कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो आपको इनमें से 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करना लाजमी है। सो इफ़ यू ऑप्ट एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप 2 तो उसके लिए आपको 2 सब्जेक्ट्स उठाने पड़ते हैं, या तो आप अप्लाइड मैथ के साथ जियोलॉजी उठाएं, या अप्लाइड मैथ के साथ स्टेटिस्टिक्स उठाएं, या अप्लाइड मैथ्स के साथ प्योर मैथ्स उठाएं। इसी तरह जियोलॉजी और स्टेटिस्टिक्स उठा सकते हैं आप, स्टेटिस्टिक्स और प्योर मैथ्स उठा सकते हैं। नाउ फॉर ग्रुप 3 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी प्रीरेक्विजिट चाहिए, यू मस्ट हैव आइदर इकॉन बैकग्राउंड और यू कैन हैव बिजनेस बैकग्राउंड। इसके भी क्वेश्चन सिलेबस थोड़ा लंबा है, नॉट अ लॉट बट मॉडरेटली लॉन्ग, क्लोज एंडेड सवाल आते हैं, स्कोरिंग ट्रेंड इसका अच्छा है, इट डज नॉट ओवरलैप जनरली विद अ लॉट ऑफ अदर कोर्सेज। पब्लिक एड के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए, सिलेबस इसका भी लंबा है, ओपन एंडेड सवाल होते हैं, रिलेटिवली ओपन एंडेड सवाल होते हैं, जिसकी वजह से इसका स्कोरिंग ट्रेंड ज़रा मीडियम रेंज में फॉल करता है और मिक्सड रहा है। कुछ सालों में इसका अच्छा भी गया है, लेकिन कुछ सालों में काफ़ी बुरा भी गया है, क्योंकि वो सवाल थोड़े से मुश्किल कभी कभी बना देते हैं, तो फिर लोगों का एवरेज नीचे आ जाती है। तो मैं इसको मीडियम की कैटेगरी में इसलिए रखता हूँ। इट ओवरलैप्स विद एसे, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड पॉलिटिकल साइंस। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के लिए कोई प्रीरेक्विजिट नहीं चाहिए, लॉन्ग सिलेबस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस रिलेटिवली, लेकिन इसका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा रहा है। इसमें ज़रा एनालिटिकल सवाल आते हैं थोड़े, ऐसे पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस से ये काफ़ी ओवरलैपिंग है। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट के लिए भी प्रीरेक्विजिट एज सच नहीं चाहिए, अगर है तो फ़ायदा बहुत देता है। लॉन्ग सिलेबस, पार्शली क्लोज्ड एंडेड, यानी ज़्यादातर जो हैं वो क्लोज्ड एंडेड होंगे, लेकिन ओपन एंडेड सवाल भी आते हैं। इसका भी ट्रेंड जो है वो मिक्सड रहा है, मीडियम रहा है, और बीच में इसमें एक साल में काफ़ी बुरे नंबर भी आए थे 2017 के अंदर, तो 2016 के अंदर। ये ज्योग्राफी से थोड़ा ओवरलैप करता है। देन इन ग्रुप 4 इंडो पाक हिस्ट्रीज़ में किसी में कोई प्रीरेक्विजिट आपको नहीं चाहिए। तकरीबन सारों के सिलेबसेस, इंडो पाक हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री, इन सारों के सिलेबसेस जनरली लंबे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हिस्ट्री थोड़ी सी रिलेटिवली लंबी होती है, और क्लोज एंडेड सवाल होते हैं, पार्शली क्लोज एंडेड, कुछ ओपन एंडेड भी होंगे एनालिटिकल, लेकिन जनरली क्लोज एंडेड सवाल होंगे। और अगर हम इंडो पाक की बात करें तो उसका ट्रेंड मीडियम है, मीडियम मिक्स्ड है, क्योंकि कभी कभार कम भी आए हैं, लेकिन कभी कभार ज़्यादा भी आए हैं, बट ऑन एन एवरेज मीडियम। इट काइंड ऑफ ओवरलैप्स विद एसए, सीए, पीए एंड पॉलिटिकल साइंस। इस्लामिक स्टडीज़ का स्कोरिंग ट्रेंड मीडियम है, इस्लामिक हिस्ट्री का ये ऑब्वियसली इस्लामियात के साथ ओवरलैप करता है। ब्रिटिश हिस्ट्री का भी मीडियम ट्रेंड है, कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं आते, बट मॉडरेट नंबर आते हैं, और ये ओवरलैप करता है ऐसे पॉलिटिकल साइंस और आईआर से। यूरोपियन हिस्ट्री का स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा रहा है, अच्छे नंबर आए हैं इसमें, और ये ओवरलैप करता है ऐसे पॉलिटिकल साइंस और आईआर के साथ। यूएस हिस्ट्री का सिलेबस बाय कंपैरिजन टू ऑल अदर इन द हिस्ट्री पोर्शन इज़ लेस, इट्स नॉट, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन इतना लंबा नहीं है जितना बाकी कोर्सेज का, इसलिए आप कॉल्ड इट मॉडरेट। अदर कोर्सेज आर लॉन्ग एंड दिस इज मॉडरेट। इसके भी पार्शली क्लोज एंडेड सवाल आते हैं, इसका स्कोरिंग ट्रेंड भी मीडियम टू हाई रहा है। अच्छा स्कोर भी बहुत आया, लेकिन कुछ साल उसने थोड़ा टेक्निकल और मुश्किल पेपर दिया और एमसीक्यूज दे दिए तो मुश्किल, जिसकी वजह से लोगों का ट्रेंड ऑन एवरेज थोड़ा सा नीचे चला गया। बट आई जनरली क्लासिफाइड मीडियम टू हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। ऐसे में ओवरलैप करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव एसेस के अंदर केस स्टडीज़ यूएस हिस्ट्री की यूज़ हो जाती हैं, करंट अफेयर्स में फ़ायदा देता है, पॉलिटिकल साइंस से बहुत ओवरलैप करता है, इंटरनेशनल रिलेशन से भी ओवरलैप करता है।
देन व्हेन वी टॉक अबाउट जेंडर स्टडीज़ इन द ग्रुप 5, तो इसके लिए भी आपको कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए। मीडियम कोर्स है इसका, कोई ख़ास लंबा कोर्स नहीं है, बड़ा मुनासिब सा कोर्स है इसका, बड़ी जल्दी प्रिपेयर हो जाता है आपका 1-1.5 हफ्ते के अंदर अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करें। ज़्यादातर क्लोज एंडेड सवाल आते हैं, इसका स्कोरिंग ट्रेंड डिसेंट रहा है, मिक्स्ड है। कुछ सालों में जब एक आध सवाल 2-3 सवाल मुश्किल आए, थोड़ा चैलेंजिंग बनाया, तो कम भी आए हैं स्कोर। 2018 में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं आया था इसमें, लेकिन जनरली वी कैन क्लासीफाइज एट गुड स्कोरिंग, डिसेंट स्कोरिंग। खास तौर पर गिवन के इसका सिलेबस बहुत कम है, जल्दी तैयारी हो जाती है, ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है दूसरे कोर्सेज से, लाइक एसए, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो उसकी वजह से ये आपका वक्त जो है वो बहुत बचा लेता है और ऑप्टिमाइज कर देता है आपकी तैयारी को। इन्वायरमेंटल साइंस में आपको पार्शली आपको प्री रेक्विजिट है, मतलब अगर आपका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज भी नहीं चाहिए इसके लिए। इट्स अ लॉन्ग कोर्स, क्लोज्ड एंडेड, स्कोरिंग ट्रेंड इज मिक्स्ड, इट ओवरलैप्स। फॉर इंस्टेंस अगर कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक है तो उसमें आपको फ़ायदा दे देगा, करंट अफेयर्स का भी जो इन्वायरमेंट रिलेटेड पोर्शन है उसमें आपको फ़ायदा दे देगा, और ज्योग्राफी से थोड़ा ओवरलैप करता है, बट जनरली नॉट वेरी ओवरलैपिंग विद मोस्ट कोर्सेज। एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री के लिए भी पार्शली आपको प्री रिक्विजिट होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड इसके अंदर कोई ना कोई होना चाहिए। मीडियम कोर्स है इसका, भी बहुत लंबा नहीं है, क्लोज एंडेड सवाल आते हैं, स्कोरिंग ट्रेंड इसका काफ़ी मिक्स्ड है, क्योंकि काफ़ी अच्छे भी आए हैं और काफ़ी ज़्यादा बुरे भी इसके अंदर आए हैं। इट डजंट ओवरलैप विद एनी अदर कोर्स। बॉटनी के लिए आपको प्री रिक्विजिट चाहिए, केमिस्ट्री या बॉटनी के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए। मीडियम कोर्स, क्लोज एंडेड, अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड है, इट डजंट ओवरलैप विद एनी अदर कोर्स। ज़ोलॉजी में प्री रिक्विजिट चाहिए आपको, डिग्री चाहिए, लॉन्ग एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, लॉन्ग सिलेबस, गुड स्कोरिंग ट्रेंड, डजंट ओवरलैप विद एनी अदर कोर्स। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी आपको प्री रिक्विजिट चाहिए, सिलेबस इसका लंबा है, ओपन एंडेड सवाल अक्सर आते हैं, इसका स्कोरिंग ट्रेंड बस मीडियम रहा है, बट इट्स अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट, डजंट ओवरलैप नेसेसरली विद एनी अदर कोर्स। शायद ऐसे में अगर कोई लिटरेचर से रिलेटेड टॉपिक आ जाए तो आपके लिए आसानी हो जाए, बट अदरवाइज नो। उर्दू लिटरेचर अगेन प्री रिक्विजिट चाहिए आपको, लॉन्ग सिलेबस, क्लोज एंडेड सवाल आते हैं, क्योंकि वो खुद एक्सप्लेन करता है कि इन नुकात के गिर्द आपने एक्सप्लेन करना है आंसर। स्कोरिंग ट्रेंड इसका भी बड़ा मॉडरेट और मीडियम सा है, और आपको ये किसी सब्जेक्ट के साथ एज सच ओवरलैप नहीं करता। ये मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, यहाँ पर नो आना था और ये ऐसे। फिर ग्रुप 6 में जो लॉ वाला पोर्शन है, उसमें जो हाल ही लॉ का सब्जेक्ट है, इसके अंदर जनरली जो आपके एक्ट्स आते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड, पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, उससे रिलेटेड है। सो सिर्फ लॉ बैकग्राउंड वाले लोग ही इसको ऑप्ट कर सकते हैं। सिलेबस इसका ज़रा ज़्यादा है, पार्शली क्लोज एंडेड सवाल आते हैं, स्कोरिंग ट्रेंड डिसेंट है, डजंट नेसेसरली ओवरलैप विद एनी अदर कोर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए, सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो मीडियम है, मोस्टली क्लोज एंडेड सवाल आते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की तरह के सवाल आते हैं। इसका स्कोरिंग ट्रेंड भी अच्छा है, और ये ऐसे पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, यूएस हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से तो खैर बहुत ज़्यादा जो है वो ओवरलैप करता है। आई लॉ के लिए प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए, मीडियम कोर्स है, क्लोज एंडेड सवाल आते हैं, इसका रिजल्ट भी मीडियम है, कुछ सालों में बहुत अच्छा भी आया है, लेकिन बाकी जन ऑन एवरेज मीडियम रहता है। तो ये भी ऐसे करंट अफेयर्स और आईआर से ओवरलैप करता है, ऐसे के वो टॉपिक्स जो इंटरनेशनल लॉ से रिलेट करते हैं, ऑब्वियसली उनमें मदद करता है। आईआर एक बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं करता, लेकिन एक फाउंडेशन देता है आपको, आई लॉ को करने के लिए आसान बना देता है आपका। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पॉलिटिकल साइंस तो हैं ही, मतलब एक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, इतने ओवरलैप करते हैं। आईआर और आई लॉ का ये हिसाब तो नहीं है, लेकिन आईआर एक फाउंडेशन देती है जिसके ऊपर आपके लिए आई लॉ करना आसान हो जाता है। मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस में पार्शली आपका बैकग्राउंड होना बेहतर है, लॉ बैकग्राउंड होना, वो भी इस्लामिक लॉ से रिलेटेड। मीडियम कोर्स, क्लोज एंडेड, डिसेंट स्कोरिंग ट्रेंड, ओवरलैप्स विद ऑब्वियसली इस्लामिक स्टडीज़। देन मर्केंटाइल लॉ के लिए भी आपको प्री रिक्विजिट आपका होना ज़रूरी है, कि अगर आपका इस किस्म का बैकग्राउंड है लॉ CFA बेस्ड, तो वो आपको तब ही फ़ायदा देगा, तब ही आपके लिए करना आसान होगा। द कोर्स इज़ लॉन्ग, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, बट द स्कोरिंग ट्रेंड इज़ गुड, विच इज़ अ प्लस। तो अगर आपका इसमें बैकग्राउंड है, आपको ये चीज़ आती है, तो आपके लिए बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, डजंट ओवरलैप विद अदर कोर्सेज। क्रिमिनोलॉजी के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए, मीडियम कोर्स, मीडियम साइज कोर्स है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली इसके, इसका स्कोरिंग ट्रेंड भी डिसेंट है, और ये बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं है दूसरे कोर्सेज से, विच इज़ इट्स नेगेटिव। मगर ऐसे से रिलेटेड, अगर कोई क्राइम से रिलेटेड ऐसे है, और सोशियोलॉजी के अंदर जो क्राइम रिलेटेड पोर्शन है, क्राइम एंड डिवियंस रिलेटेड, उससे ओवरलैप कर जाता है,
कभी कभार साइकोलॉजी से भी बल्कि थोड़ा बहुत करता है, तो इस तरह मदद कर सकता है आपकी। फ़िलासफ़ी के लिए पार्शली आपको बैकग्राउंड होना थोड़ा सा ज़रूरी है फ़िलासफ़ी के अंदर। कोर्स इसका काफ़ी कम है, ये एक बड़ा फ़ायदा है इसका। क्लोज एंडेड पार्शली सवाल आते हैं और डिसेंट नंबर आ जाते हैं इसके अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। देन इन ग्रुप 7 विच इज़ द लास्ट ग्रुप, जर्नलिज्म एंड मैस कॉम के लिए प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए। कोर्स थोड़ा सा लंबा है, क्लोज एंडेड सवाल आते हैं जनरली, स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा है। जर्नलिज्म से रिलेटेड अगर कोई ऐसे आए तो उसमें ओवरलैप करता है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग डजंट ओवरलैप विद अ लॉट ऑफ कोर्सेज। साइकोलॉजी में अगर आपका थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड है, खास तौर पे अगर आपका मेडिकल रिलेटेड थोड़ा सा बैकग्राउंड है, तो आपके लिए आसान होगा। बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव दैट बैकग्राउंड बट येट दे आर एबल टू डू साइकोलॉजी। मगर इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी टेक्निकल हैं, जो साइंटिफिक हैं, उसके अंदर आपको थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है। सिलेबस इसका काफ़ी है, क्लोज एंडेड सवाल आते हैं, और इसका स्कोरिंग ट्रेंड इज़ डिसेंट, इट डजंट ओवरलैप विद अ लॉट ऑफ कोर्सेज। ज्योग्राफी के अंदर भी आपका पार्शली साइंस बैकग्राउंड अगर है तो आपको फ़ायदा देता है कि आपको जो साइंटिफिक एनवायरनमेंट रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है। लॉन्ग कोर्स, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, मीडियम मिक्स्ड रिजल्ट है, कभी कभार इसमें कम नंबर भी आए हैं, बट ऑन एवरेज डिसेंट पे रहता है। सो नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ दिस फैक्टर। ये इकोनॉमिक्स से थोड़ा बहुत ओवरलैप करता है और एनवायरमेंटल साइंस से थोड़ा बहुत ओवरलैप करता है। सोशियोलॉजी के लिए कोई प्रीरेक्विजिट नहीं चाहिए, मीडियम कोर्स है, पार्शियली क्लोज एंडेड सवाल आते हैं। स्कोरिंग ट्रेंड इसका जनरली हाई, अच्छा, बल्कि मुझे यहाँ पे गुड टू हाई कहना चाहिए, क्योंकि अच्छा डिसेंट स्कोर इसके अंदर आ जाता है। 65 प्लस लेना अगर अच्छी तैयारी हो तो आपकी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ये काफ़ी ओवरलैप भी करता है एसए के साथ, पाकिस्तान अफेयर्स के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, जेंडर के साथ और क्रिमिनोलॉजी के साथ भी। सो इट्स अ गुड ओवरलैपिंग कोर्स। एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी प्रीरेक्विजिट नहीं चाहिए, कोर्स इसका थोड़ा लंबा है, पार्शियली क्लोज एंडेड सवाल आते हैं, इसका भी अच्छा रिजल्ट है। कभी कभार इसके अंदर बिकॉज इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, तो आपको पिछले 5-6 पास पेपर्स या 5-6 रिजल्ट मिलते हैं, तो मिक्स्ड रिजल्ट है, लेकिन जनरली डिसेंट नंबर आए हैं इसके अंदर भी। एंड इट ओवरलैप्स विद एसए, पॉलिटिकल साइंस, जेंडर, इकोनॉमिक्स एंड टाउन प्लानिंग इवन अ लिटिल बिट। बाकी याद में उसके लैंग्वेजेस हैं पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन एंड अरबिक। इनके अंदर ऑब्वियसली आपको प्रीरेक्विजिट होना चाहिए, आपको इन सब्जेक्ट्स पे कमांड होनी चाहिए। इन सब का कोर्स मॉडरेट है, क्लोज एंडेड सवाल आते हैं। इनका रिजल्ट मिक्स्ड है, क्योंकि पंजाबी के अंदर जनरली स्कोर काफ़ी डिसेंट रहा है। So in Punjabi, I would say score has been good, but for other courses, especially Pashto, Balochi and Arabic, score low भी रहा है बीच में। तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कमांड कितनी है उस सब्जेक्ट के ऊपर। Last recommendation in this regard is to check the introductory demo lectures on individual courses। नियर पियर की वेबसाइट के अंदर हर कोर्स के अंदर एक डेमो लेक्चर का मॉड्यूल है, उसके अंदर वो फ्री लेक्चर है, यू डोंट हैव टू पे। उसके अंदर ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर्स ने अपने कोर्स के हवाले से बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। मैंने तो आपको एक बर्ड्स आई व्यू दिया है हर कोर्स का, लेकिन इंडिविजुअल कोर्सेज आप देखेंगे तो उनके डेमो लेक्चर्स के अंदर उस पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर इन सारे फैक्टर्स के ऊपर बड़ी डेप्थ में आपको जनरली डिस्कशन मिलेगी। मेरे पॉलिटिकल साइंस का फॉर इंस्टेंस आप अगर कोर्स खोलेंगे तो उसमें पहली चीज़ ये डिस्कस ये होगी पॉलिटिकल साइंस को कंपैरिजन विद अदर कोर्सेज, ठीक है। और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी आप देखेंगे तो वो भी मैंने उसको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो हमने आज ये 5 फैक्टर्स डिस्कस किए कि जिनकी बेसिस पे आपने अपना चॉइस चूज़ करना है। दीज आर इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ्स। आपने स्किल अपना देखना है, आपने अपना इंटरेस्ट पर्सनल देखना है सब्जेक्ट के अंदर, ओवरलैपिंग नेचर देखनी है विद अदर सब्जेक्ट्स, आपने सब्जेक्ट की नेचर देखनी है, द एक्सटेंड ऑफ द सिलेबस एंड द नेचर ऑफ क्वेश्चंस, वेदर दे आर ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, और उसकी जनरली स्कोरिंग ट्रेंड आपने देखना है। इन 5 फैक्टर्स का ट्रेड ऑफ करके फिर आपने अपने लिए चूज़ करना है कि आपने किस तरीके से डिसाइड करना है। कभी कभार एक्सपेरिमेंट एंड हिटल ट्रायल कर सकते हैं। आपने थोड़ी देर 5 दिन एक सिलेबस पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ा, नहीं मजा आया, यू कैन चेंज द सब्जेक्ट। या उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा, आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, आपकी कमांड नहीं डेवलप हो रही, कोर्स इज टू मच, आपको लग रहा है आपसे नहीं होगा, you can change, you can hit and trial and experiment as you go. So these are all the things that we comprehensively discuss in this lecture, and I really hope that after this lecture it will make a lot easier for you guys to make the decision. Thank you for watching this lecture.